नमस्कार दोस्तों। आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास का सार गोदान। जो उन्होंने लिखा है ये बहुत ही लंबा उपन्यास है और बहुत ही अच्छा उपन्यास है। इसी उपन्यास का सार मैं अपने इस कड़ी में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान हिंदी साहित्य की अमर कृति है जो 1936 में प्रकाशित हुआ। यह ग्रामीण भारत की दारुण वास्तविकता को चित्रित करता है, जहां गरीबी, शोषण और सामाजिक कुरीतियां किसानों का जीवन नष्ट कर देती हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र होरी एक साधारण किसान है जिसका पूरा जीवन गाय खरीदने और मृत्यु के समय गोदान करने के सपने में बीत जाता है। इस कहानी के मुख्य पात्र में होरी है जो बेलारी गांव का मेहनती किसान जो कर्ज के बोझ से दबा रहता है। उसकी ईमानदारी और धार्मिकता उसे बार बार ठगने का शिकार बनाती है। धनिया होरी की पत्नी तेज तर्रार और विद्रोही स्वभाव वाली, वह परिवार की रक्षा के लिए हर संघर्ष करती है। गोबर जो होरी का बड़ा बेटा है, जो गांव की रूढ़ियों से तंग आकर विधवा झुनिया के साथ शहर भाग जाता है। झुनिया गोबर की पत्नी विधवा होने के कारण समाज की उपेक्षा झेलती है। राय साहब जमींदार जो दिखने में उदार लेकिन किसानों का शोषण करता है। दाता दीन पुजारी और साहूकार जो धर्म के नाम पर लूट करता है। शहर के कुछ पात्र हैं जैसे मालती, मेहता, गोविंदी और प्रशांत। ग्रामीण शहरी विपरीतता को दर्शाती है। कथानक का प्रारंभिक भाग कहानी बेलारी गांव से शुरू होती है। होरी अपनी पत्नी धनिया के साथ खेत जोतता है। एक दिन भोला नामक बाबा से वह 20 रुपए में गाय खरीदता है जो समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन गाय की देखभाल मुश्किल होती है। पड़ोसी भोला गाय को जहर देकर मार देता है, जिसके लिए होरी पर 20 रुपए का जुर्माना लगता है। होरी को पंडित दाता दीन से कर्ज लेना पड़ता है। साथ ही जमींदार राय साहब के बेटे के विवाह में भोज देना पड़ता है, जिससे कर्ज बढ़ता जाता है। धनिया इस अन्याय के खिलाफ विद्रोह करती है, लेकिन होरी सब सह लेता है। गोबर जो मजदूरी करता है, झुनिया नामक विधवा से प्रेम कर बैठता है। जाति पाति के कारण गांव वाले विरोध करते हैं। गोबर झुनिया को लेकर लखनऊ भाग जाता है। इस कहानी के मध्य भाग में संघर्ष और शोषण दिखाया गया है। गोबर शहर जाकर मजदूरी करता है, लेकिन झुनिया के साथ रहने से परेशानियां बढ़ती है। वहाँ वह मालती और मेहता जैसे अमीर लोगों से मिलता है। मालती एक आधुनिक स्त्री है जो डॉक्टर बनना चाहती है। मालती का प्रेमी राय साहब का पोता है। मालती मेहता के संवाद ग्रामीण अंधविश्वास और शहरी आधुनिकता के टकराव को दिखाते हैं। गांव में होरी का छोटा बेटा सोना बीमार पड़ता है। इलाज के लिए फिर कर्ज, अकाल पड़ता है, फसल खराब होती है। दाता दीन ऊंची ब्याज पर पैसा देता है। होरी की भैंस चोरी हो जाती है। पुलिस वाले भोला को पकड़ते हैं, लेकिन होरी पर ही इल्ज़ाम लगता है। धनिया साहस से सबके सामने खड़ी होती है। गोबर लौटता है और झुनिया को गर्भवती देखकर गांव वाले ताने मारते हैं। होरी को जमींदार राय साहब के पास सूली चढ़ाने का काम मिलता है, लेकिन मजदूरों की हड़ताल से प्रभावित होता है। होरी हड़ताल तोड़ने के लिए आता है, लेकिन बुरी तरह पीट दिया जाता है। कर्ज चुकाने के लिए वह खेत बेचने को मजबूर होता है। भोला फिर धोखा देता है। शहर का विपरीत चित्रण। शहर में गोबर फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन हड़ताल में फंस जाता है। मालती की शादी टूट जाती है। मालती गोविंदी बनकर मालती की शादी टूट जाती है। मालती मेहता के बीच गहन चर्चाएं होती हैं।
धर्म, पूंजीवाद, समाजवाद पर। प्रशांत आकर सुधार की बातें करता है। ये भाग ग्रामीण शोषण को शहरी पूंजीवाद से जोड़ता है। चरमोत्कर्ष और समापन, होरी का पूरा परिवार कंगाली में पहुंच जाता है। सोना मर जाता है। गोबर फिर शहर भागने को कहता है, लेकिन होरी मना कर देता है। भैंस खरीदने के लिए आखिरी कर्ज लिया जाता है। होरी मरने लगता है। धनिया गाय बेचने को कहती है, लेकिन होरी कहता है कि गोदान के लिए गाय रखो। अंत में होरी बिना गोदान के मर जाता है। पंडित दाता दीन 5 रुपए लेकर गोदान का ढोंग कर देता है। तो इस कहानी में किसान शोषण, जमींदार, साहूकार, पुलिस सब मिलकर किसान को लूटते हैं। इसमें जातिवाद और स्त्री स्थिति को भी बताया गया है। यह उपन्यास लगभग बहुत सारे पृष्ठों में विस्तार के रूप में है, लेकिन आप मेरे चैनल पे इसका संक्षिप्त सार सुन रहे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का गोदान सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि किसान के संघर्ष, त्याग और टूटते सपनों की सच्ची तस्वीर है। होरी की पीड़ा हमें आज भी समाज की कड़वी सच्चाइयों से रूबरू कराती है। यह रचना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में गरीब की हालत बदली है। प्रेमचंद जी की लेखनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक और संवेदनशील है। तो ऐसी ही महान कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ही और रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत होती रहें। तो अगली कहानी तक के लिए अलविदा।